जो भी परिवार घर में कुत्ता पालते हैं, उनके घर में हवन, यज्ञ, भोग, प्रसाद जो भी देवताओं को अर्पित किया जाता है, अगर आपके घर में कुत्ता पला है तो देवता लोग उस प्रसाद को कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो घर के आसपास कुत्ते को कभी ना प्रवेश करने दें, अन्यथा आपको उस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई लड़की है और आप चाहते हैं कि उसका दिमाग तेज हो जाए, वो जो भी काम करे उसमें हमेशा सफल हो जाए, तो उससे केवल एक काम करा दीजिए। वो जो भी काम करेगी हर एक काम में सफल हो जाएगी। आपको करना ये है कि अपनी बिटिया से कहिए, एक गिलास लीजिए, उसमें दूध डालिए, उसमें गंगा जल डालिए और उस जल को आप तुलसी मैया पर अर्पित करवा दीजिए। अगर आप लगातार 7 दिन ऐसा करवा देते हैं तो आपकी बिटिया जो काम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं है कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। जो भगवान शंकर को अपराजिता के नीले फूलों की माला चढ़ाता है, देख लेना अपराजिता का फूल कौन सा होता है, बैंगनी कलर का होता है। जो भगवान शंकर को एक ही बार महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी आती है, या उस दिन भगवान शंकर को गंगा जल अर्पित करने के साथ साथ ब्लू वाले, नीले वाले, बैंगनी वाले फूलों की, अपराजिता के फूलों की माला चढ़ाता है, वो मरते दम तक राजयोग को प्राप्त होता है। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो। क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इसका। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं, उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी